हरे कृष्णा, राधे राधे। सुनो मेरे कान्हा, अब किसी और महफिल में जाने की मुझे फुर्सत नहीं। झूठी दुनिया को मनाने की, रिझाने की, निभाने की मुझे फुर्सत नहीं। एक ही दिल है मेरा जिसमें बस गए हैं मेरे राधा श्याम। अब इस दिल को कहीं और लगाने की मुझे फुर्सत नहीं। हाथों की मेरी इन लकीरों में सुंदर सा एक यार लिखा है। दूसरी लकीर को देखा तो उसमें प्यार बेशुमार लिखा है। खुशी से पढ़कर देखा तो जन्म जन्म का साथ भी लिखा है। अरे इन लकीरों में कोई और नहीं, बस मेरे राधा कृष्ण का नाम लिखा है। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, हमारे कान्हा अपने भक्तों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमी जनों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो लोक लाज, ये करना ये नहीं करना है, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। भक्तों के प्रेम में किसी सीमा को नहीं मानते हैं। आप खुद देख लो, शबरी के हाथों से झूठे बेर खाए, क्या कोई भगवान ऐसा करता है? बिना कोई जात पात देखे, सिर्फ प्रेम के लिए। फितुरानी के हाथों से केले के छिलके खाए, बिना स्वाद देखे, सिर्फ प्रेम के लिए। मीरा को अपने अंदर ही सम्मिलित कर लिया, सिर्फ प्रेम के लिए, है ना? प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार लिया, सिर्फ प्रेम के लिए। इसलिए बार बार कहती हूं, अपना प्रेम और भाव शुद्ध रखो, फिर कृष्ण कृपा का चमत्कार अपने आप जीवन में अनुभव होगा। आज आपको अपने गोपाल जी की कृपा, उनके प्रेम की एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। ये घटना सन 1925 की है। आगरा के खेड़ा गांव में एक छोटा ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण जो महाराज थे, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम मोहन था। बस ये तीन ही लोग थे। वो जो ब्राह्मण महाराज थे, वो लोगों के घर पूजा पाठ करके अपना घर चलाते थे। जब मोहन 4 साल के करीब का था, तब बीमारी से ब्राह्मण देव का स्वर्गवास हो गया। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था, वो सब ब्राह्मण देव की बीमारी पर खर्च हो गया। अब घर में उनकी पत्नी और छोटा बालक ही रह गया। धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक घर था जिसमें वो रहते थे। उनकी जीविका का कोई साधन भी नहीं था। अब वो जो ब्राह्मणी थी, वो बड़ी संतोषी स्वभाव की थी, कान्हा जी की अनन्य भक्त। किस्मत से बिना शिकायत वो हर दुख को अपने कर्मों का खेल समझकर ही झेलती थी। 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी नहीं मिलती तो बालक को खिला के स्वयं उपवास कर लेती। समय यूं ही बढ़िया कट रहा था। जब वो बालक 6 साल का हुआ तो उन ब्राह्मणी ने सोचा कि भाई, ब्राह्मण के बेटे को अगर 2 अक्षर भी ना आए तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी। गांव में पढ़ने की कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। गांव से 2 कोस दूर पर एक गुरुकुल था। अब वो ब्राह्मणी अपने बेटे को लेके वहां पे गई। उसकी दरिद्रता और रोने पर दया करके जो वहां के गुरु महाराज थे, उन्होंने उस बालक मोहन को गुरुकुल में दाखिला दे दिया। मोहन को शिक्षा पाने के लिए रोज अरकोस चल के जाना पड़ता था। गुरुकुल का रास्ता जंगल के पास से होके जाता था। कई बार शाम को लौटने में अंधेरा सा भी हो जाता था और उस रास्ते में मोहन को कुछ डर सा भी लगता था, क्योंकि था तो वो छोटा बालक, 6 साल का होता ही कितना है, उसका डरना तो स्वाभाविक ही था। एक दिन गुरुकुल में कोई उत्सव था। उस दिन मोहन को बहुत ज्यादा देर हो गई। जब तक वो घर के लिए निकला तब तक रात सी होने लगी थी, अंधेरा गहरा रहा था। अब अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज से वो छोटा बच्चा डर से थर थर कांप रहा था। उधर घर पर उसकी जो माँ थी, वो उसकी राह देख रही थी, भाई इतनी देर हो चुकी, अभी तक आया क्यों नहीं, कोई गलत वलत ना हो जाए। और यही सोच के वो मोहन को देखने के लिए गुरुकुल की तरफ चलने लगी। अब काफी आगे रास्ते में जाके दोनों मिल गए। उसकी माँ ने देखा कि वो जो बच्चा है मोहन बहुत डरा सहमा है। अब उसने जल्दी से उसको गोदी में उठा लिया और घर ले आई। मोहन को खाना खिलाया, उससे थोड़ी सी प्यार से बातें की। अब बच्चे को कुछ ठीक सा लग रहा था। वो अपनी माँ से बोला, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने के लिए तो उसके नौकर आते हैं, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है, तू भी मेरे लिए एक नौकर रख दे।
अब बेचारी वो ब्राह्मणी रोने लगी। क्या कहती बच्चे को कि घर में खाने के लिए तो पैसे नहीं है, तेरे लिए नौकर कहां से रख दूं। अब अपनी माँ को रोता देखकर वो बच्चा बोला, माँ तू रो मत, पिताजी तो हमें छोड़कर ही चले गए। वो क्यों चले गए ऐसे? माँ क्या हमारा कोई भी नहीं है? अब बेचारी क्या उत्तर दे। कई बार बच्चे हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम क्या कहें। पर आज पहली बार वो अपने कान्हा जी से कुछ शिकायत कर रही थी। मन उसका बहुत रो रहा था, बहुत विचलित हो रहा था, क्योंकि बच्चे चीज ही ऐसे है ना, जब हम उन्हें परेशानी में देखते हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, अपने आप को असहाय हेल्पलेस फील करते हैं ना, तो वो समय हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। पर वो कुछ अपने, क्योंकि देखो उसे कान्हा पे विश्वास तो बहुत ज्यादा था, प्यार तो वो करती थी, वो कुछ अपने आप को थोड़ा संभालती हुई बोली, बेटा हम इस दुनिया में अकेले नहीं है, हमारा गोपाल हमारे साथ है। अब ये सुनकर वो बच्चा बोला, माँ गोपाल कौन है? वो मेरे क्या लगते हैं और कहाँ रहते हैं? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, सभी जगह रहते हैं, वो बहुत साफ सच्चे दिल के हैं, इसलिए सभी को आसानी से नहीं दिखते। तुम देख रहे हो ना दुनिया कितनी गंदी है, इसलिए वो छुप कर रहते हैं। जो उन्हें प्यार करते हैं उन्हें तो वो बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, पर जिनके मन काले होते हैं, खोटे होते हैं, उनसे वो बहुत दूर रहते हैं। देखो वो ध्रुव को दिखे, प्रहलाद जी को प्यार किया है ना, गोकुल के गोपों के साथ उन्होंने बहुत यारी निभाई, वो बहुत प्यारे हैं। अब मोहन को अपने बड़े भाई के बारे में जानकर उसे बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई मेरा बड़ा भाई भी है। वो बोला, माँ तूने मुझे भैया के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपने आप को हमेशा अकेला ही समझता था। माँ अच्छा एक बात बताओ, भैया घर पे क्यों नहीं आते? तो उसकी भैया बोली, बेटा तेरे भैया को बहुत सारे काम होते हैं, दुनिया में हर कोई उन्हें तो पाना चाहता है, अब वो अकेले क्या क्या करे। अब एक क्या था, जितने सालों की, कितने समय की जो उसकी एक मन की बात थी, माँ ने आज वो बोल दी थी कि हमारा कोई है, वरना वो माँ बेटा दोनों अपने पूरी दुनिया में अकेला ही थे, है ना। अब उन्हें एक भाई मिल गया था। मोहन आज कुछ खुश भी था, उदास भी था। वो माँ से बोला, मैया तो क्या भैया मुझसे भी मिलने नहीं आएगा? तो उसकी मैया बोली, जो तू उन्हें खूब प्यार करेगा, अपना दिल सच्चा रखेगा, सबकी मदद करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कोई भी गंदे काम नहीं करेगा, तो तेरा भैया तुझसे मिलने जरूर आएगा, वो तो तुझे बहुत प्यार करता है। साफ दिल और विश्वास के साथ जब भी तुम अपने भैया को पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। अब माँ की इन बातों ने नन्हे दिल में घर कर लिया। अब मोहन ने भाई से मिलने की ठान ली। और जो क्या होता है, जब हम मन में कुछ सोचते हैं ना, तो उसका बदलाव हमारे अंदर दिखता भी है। वो हर समय गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया बोलता रहता। भाषा में भी उसके परिवर्तन था, मतलब पहले तो बच्चे तुतला के बोल रहा है, बट अब तो हर समय वो गोपाल भैया गोपाल कर रहा, मेरा तो गोपाल भैया है, मेरा तो गोपाल भैया है। थोड़ा समय ऐसे ही बीता। एक समय कुछ अलग सा हुआ। मोहन गुरुकुल से घर वापस आ रहा था। ठंड थी, अंधेरा भी जल्दी सही हो गया था। मोहन को कुछ डर लग रहा था, पर वो बार बार कह रहा था, गोपाल भैया मेरे साथ हैं, गोपाल भैया मेरे साथ हैं। तभी कहीं से एक जंगली कुत्ता भौं भौं करता हुआ मोहन के सामने आ गया और बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। अब छोटा बच्चा बुरी तरह से डर गया और क्या करूं, और वो गोपाल भैया जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब हमारे प्यारे दीन बंधु दीनानाथ दीनों के पुकारने पे कैसे नहीं बोलेंगे, है ना। तभी मोहन को बड़ी ही सुरीली सी आवाज सुनाई दी और उसने बोला, मोहन मैं आ गया। अब मोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक सांवला सलोना बहुत सुंदर भैया सा बड़ा लड़का खड़ा हुआ है। मोहन ने अब आगे सामने देखा तो वो कुत्ता भाग गया था। अब वो बच्चा इतना डर गया था, वो जाके अपने गोपाल भैया को गले से लग गया, उनके चिपट गया बिल्कुल, और जोर से जोर बोला, भैया आप आ गए, भैया आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब गोपाल जी हंसते हुए बोले, तू डर मत, देख मैं आ गया हूं। अब वो दोनों हाथ पकड़ के चलने लगे। मोहन ने गुरुकुल की सब बातें अपने गोपाल भैया को बताई। गांव की सीमा पर पहुंचकर गोपाल जी ने मोहन से कहा, अब मैं चलता हूं, तुम घर जाओ। मोहन ने बहुत कहा कि आप भी घर चलो, मैया से मिलो, मैया से मिलो, बट वो नहीं माने। मोहन ने उनसे वादा लिया कि आप रोज शाम को गुरुकुल से घर आते समय मेरे साथ रहना भैया, मुझे बहुत डर लगता है।
और गोपाल जी ने मुस्कुरा के हामी भी भर दी। अब मोहन खुशी से चहकता हुआ घर पहुंच गया। मोहन ने जंगल में गोपाल भैया को मिलने की बात अपनी मैया को बताई, तो उसकी मैया को लगा कि भाई वैसे ही कोई ग्वाल बाल मिल गया होगा। अपने बेटे को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी और हाथ जोड़ के अपने अपने कान्हा को प्रणाम कर रही थी। अब तो रोज ही गोपाल भैया मोहन को मिलने आते और बड़े आराम से उसे घर छोड़ देते। समय बढ़िया चल रहा था। मोहन हर समय हर पल अपने गोपाल भैया को याद करता, जब साथ होता तब भी और जब नहीं होता तब भी, बस हर समय गोपाल भैया गोपाल भैया। उसका भाव बहुत सुंदर, बहुत निश्चल था। माँ कभी कुछ अच्छा खाने को देती ना तो खुद नहीं खाता, क्योंकि देखो उनके घर में होता ही बड़ा लिमिटेड सा था। जो कुछ भी उसे मिलता था अपने हिस्से का वो अपने गोपाल भैया के लिए छुपा के ले जाता और उन्हें बड़े प्रेम से अपने हाथों से खिलाता। खुद भूखा रहता, इस चीज का उसको कभी वो नहीं होता था। और हमारे प्रभु तो देखो भाव के भूखे हैं, वो मोहन के हाथों से प्रेम से खाते। अच्छा, लीलाधर को भी ना लीला करने की बड़ी जल्दी रहती है। कई बार हमारे कान्हा कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्तों का विश्वास प्रेम में, जो प्रेम होता है वो जग में उजागर हो जाता है। सच्ची हमारे ठाकुर जी की लीला तो वही जाने, कब क्यों कैसे क्या करते हैं भाई, हमारे लिए समझना तो बहुत मुश्किल है। एक दिन मोहन के गुरुजी के पिता का श्राद्ध था। गुरुजी ने सभी को बोला कि कल खाना गुरुकुल में ही होगा। अब जो सभी विद्यार्थी थे वो तो अच्छे घरों से थे। उन्होंने सोचा कि भाई इस अवसर पे हमें भी कुछ ना कुछ सेवा तो गुरुजी के लिए करनी ही चाहिए। अब सभी ने गुरुजी को पूछा कि भाई हम आपके लिए क्या ले आए, क्या ले आए। अब गुरुजी तो सभी को मना कर रहे थे, बट कोई बोला था नहीं मैं कल सब्जी ले आऊंगा। जिनका आटे का काम था उन्होंने बोला मैं आटा ले आऊंगा, चावल ले आऊंगा, कपड़े ले आऊंगा। अब मोहन चुपचाप एक साइड पे खड़ा हुआ था। अब बच्चा तो बच्चा ही होता ना, सबको देख के उसको भी लगता है। तो अब लास्ट में मोहन ने पूछा गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं। अब गुरुजी को उसकी माँ की हालत पता ही थी, तो उन्होंने कहा बेटा तुमको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी। देखो बच्चों को ना लगता है आपस में, और वो सोच रहा था कि भाई सब लड़के लेकर आएंगे और मैं क्यों ना लेकर आऊं। अब उसने थोड़ा जिद करके गुरुजी को कहा कि नहीं नहीं आप बताओ मैं क्या लेकर आऊं। तो गुरुजी ने भी उन्हें टालने के लिए कहा अच्छा ठीक है तुम एक लोटा दूध ले आना, ये बहुत है। अब घर आकर मोहन ने माँ से गुरुजी के पिता के श्राद्ध वाली बात कही और कहा कि मैया मुझे कल एक लोटा दूध ले जाना है गुरुकुल में। अब उसकी माँ के पास कुछ तो था नहीं, वो कैसे दूध ला के देती, भाई उनके घर में खुद ही कुछ नहीं था। भिक्षा मांग कर तो वो अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी, और भिक्षा में जो हम चाहते हैं वो सामान तो मिलता नहीं है। अगर वो किसी घर पे दूध मांगने भी जाती तो कौन उसको दूध देता। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। माँ ने उसे बहुत समझाया तो वो क्या करता बेचारा, चल दिया अगले दिन गुरुकुल के लिए। अब रास्ते से, घर से तो वो निकल गया, रास्ते में अपने गोपाल भैया को आवाज लगाने लगा। उसने मन में सोचा कि मैया के पास नहीं है, भैया के पास तो होगा, भैया तो कहीं ना कहीं से कर देंगे, और भैया तो मेरे ग्वाले भी हैं। और वो जोर जोर से आवाज लगा रहा, भैया कहाँ हो आप, मुझे कहाँ हो आप, मुझे आपकी मदद चाहिए, गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया। तभी हमारे कान्हा उसके सामने आ गए। पूछा क्या हुआ मोहन। तो वो बोला भैया आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध लेके जाना है। माँ ने तो देने से मना कर दिया। अब आप ही बताओ मैं खाली हाथ जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा, सभी लड़के वहां पे मेरा मजाक बनाएंगे। अब माँ तो ये बात समझती नहीं है, वो तो कहती है नहीं कुछ नहीं होता चले जाओ। आप तो समझते हो ना। अब हमारे कान्हा मुस्कुराते हुए बोले हाँ मैं समझता हूँ भैया, और देख इसीलिए मैं पहले से तेरे लिए दूध लेकर आया हूँ। और उन्होंने एक लोटा मोहन के हाथ पे थमा दिया और बोला इसे ले जाओ। अब तो मोहन बड़ा ही खुश, उसको वो एक लोटा दूध ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे तो कितना बड़ा खजाना मिल गया। उसका भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई जो था, जो बिना कहे सारी बात जान ली। अब तो मोहन उछलता उछलता खुशी खुशी गुरुकुल पहुंच गया। और वो आज अपने आप को बड़ा, क्योंकि जब से वो पाठशाला में आया था तब से वो पहली बार गुरुजी के लिए कुछ लेकर आया था, है ना। अब वहां पे गुरुजी थे, वो दूसरे लड़कों का लाया हुआ सामान देख रहे थे। मोहन बड़ी खुशी से बड़ा अपने आप में फूलता हुआ पहुंच गया। अब वो वहां खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई गुरुजी उसका दूध भी देखेंगे। पर
पर गुरुजी के लिए तो वो एक लोटे दूध की कोई वैल्यू ही नहीं थी ना। अब वो सबकी ओर देख रहे थे, जो जो सामान लेकर आए थे, क्योंकि उनको भी श्राद्ध करना था, बहुत बड़ा भोज था, तो वो भी उस चीज में बिजी थे। ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ मोहन के लिए गलत भाव था, बट वो अपने और कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। अब मोहन ने उनको बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूं, और मोहन के लिए बहुत बड़ी बात थी 1 लोटा दूध। अब गुरुजी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, फिर उसने 2-3 बार कहा, गुरुजी देखो ना मैं आपके लिए दूध लाया हूं, गुरुजी देखो ना। अब जो उसके गुरु थे थोड़ा सा झुंझला गए, बोले मोहन अभी रुक जाओ ना, क्यों बार बार बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस 1 लोटे दूध से क्या सारा श्राद्ध का काम हो जाएगा? अब उन्होंने गुस्से में बोल तो दिया, बट अब एकदम बेचारा बच्चा भी एकदम सपक गया। जब से मोहन गुरुकुल में आया था, क्योंकि वो उसकी मम्मी को फीस भी नहीं देती थी, कुछ भी दक्षिणा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही भिक्षा मांग के अपना गुजारा चलाती थी। पहली बार तो वो अपने गुरुजी के लिए कुछ लाया था, और उसके लिए भी गुरुजी ने इस तरह से कह दिया तो वो उसे अच्छा नहीं लगा। अब वो चुप होकर खड़ा हो गया। गुरुजी के सेवक ने मोहन के हाथ से लोटा लेके वो जो दूध था वो एक कटोरे में डाला, तो कटोरा लबालब भर गया, बट लोटे में अभी भी दूध बचा हुआ था। फिर उसने वो बाकी का दूध एक ग्लास में डाला, तो वो ग्लास भी भर गया, बट अभी भी लोटे में दूध था। अब वो लोटे का दूध बाल्टी में डालने लगा, तो बाल्टी भी भर गई, पर लोटे में अभी भी दूध था। वहां पे खड़े हुए हर एक इंसान ने ये देखा कि वो उसको पलट रहा है, और फिर भी लोटे में, मतलब 1 लोटे में कितना दूध आएगा? कटोरा भर गया, ग्लास भर गया, बाल्टी भर गई, बट अभी भी लोटे में दूध है। गुरुजी ने लोटे का दूध एक बहुत बड़े भगोने में डालने को कहा, और जैसे ही सेवक ने वो लोटे का दूध बड़े भगोने में पलटा तो वो भी भर गया। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा ये तू दूध कहां से लाया है? तो मोहन ने तो बड़े प्यार से, बड़ी सरलता से कहा कि मेरे गोपाल भैया ने दिया है। अब गुरुजी उसकी बात सुन के बड़े चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भैया तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तेरी माँ तो कह रही थी भाई तू अकेला है उनका। तो मोहन ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि है क्यों नहीं है, गोपाल भैया मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे रोज जंगल के पास वाले जंगल में मिलते हैं। गुरुजी को बच्चे की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मोहन को बड़ा गले से लगा लिया और उनको बड़ा प्रेम आ रहा था। अब श्राद्ध में उसी दूध की खीर बनाई गई, और जिसने भी वो खीर खाई वो स्वाद से हैरान था। सभी लोगों ने खाने में सिर्फ खीर ही खीर खाई, बाकी सब्जी पूरी सब यूं ही रह गए। इतनी स्वाद खीर किसी ने भी पहले कभी नहीं खाई थी। पेट भर गया, पर किसी की भी नीयत नहीं भरी। गांव भर में खीर बांटी गई, लोग भर भर के लेके गए, और खीर थी कि बिल्कुल कम नहीं पड़ी। और गुरुजी इस चमत्कार को देखकर बड़े हैरान थे, और वो जानते थे कि ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 लोटे दूध से पूरे गांव ने खीर खा ली। सभी लोग बहुत हैरान थे। वैसे हैरानी की कोई बात तो नहीं है, वो दूध हमारे कान्हा जी जो लाए थे, पर ये गुरुजी तो नहीं जानते थे ना। अब श्राद्ध समाप्त हुआ, शाम के सभी लोग चले गए। अब गुरुजी ने मोहन को रोक के रखा कि तू रुक जा, मैं तेरे साथ चलूंगा। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूं, तू अपने गोपाल भैया से मुझे मिलवा जरा। अब मोहन ने कहा, हाँ जी चलिए चलिए, मेरे गोपाल भैया तो पुकारते ही आ जाते हैं, बहुत अच्छे। और पूरे रास्ते वो गोपाल भैया की बातें करता रहा। दोनों चल पड़े। जंगल वाला जो रास्ता आया, वहां पहुंच के मोहन ने अपने गोपाल भैया को आवाज लगाई, खूब आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब मोहन उदास हो गया। गुरुजी भी कुछ निराश हो गए। गुरुजी मोहन को छोड़ने उसके घर गए, और खीर का जो चमत्कार हुआ वो उसकी मां को बताया। सुनकर उसकी मां भी बहुत हैरान थी। मोहन की मां अपने कान्हा पर बलिहारी जा रही थी, क्योंकि उसकी मां को तो पता था कि उसके गोपाल भैया कान्हा के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकते। अगले दिन मोहन को गोपाल भैया फिर जंगल में मिले। मोहन उनसे कुछ गुस्सा था, पूछा गुरुजी के सामने क्यों नहीं आए? गोपाल भैया बोले, मैं तुम्हारा भैया हूं, उनका नहीं, सिर्फ तुमसे मिलूंगा। तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हें मुझे दिल से प्यार करते हो। और उस दिन मोहन अपने भैया के चमत्कार को पहचान गया। अब उसके दिल में कान्हा जी की भक्ति, प्रेम और जो समर्पण भाव था वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ गया, है ना, और होना स्वाभाविक भी है। वाह रे मेरे श्याम, तेरी लीला तू ही जाने।
कई लोगों को है ना ये सत्य घटना नहीं लगती है, पर विश्वास रखे ये सत्य घटना ही है। और हमारे कान्हा के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कान्हा जी सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस भक्त का भाव, उसका प्रेम विश्वास ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कान्हा कुछ करने को तैयार हो, है ना। कान्हा सबके लिए नहीं करते, पर भक्त भी तो ऐसा होना चाहिए। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। मेरे कान्हा, खुशियों के तार तुमसे हैं, इच्छाएं बेशुमार तुमसे हैं। स्वर्ग कैसा होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम जैसों का तो बेड़ा पार तुमसे है, ये संसार तुमसे है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हमारे कान्हा के चमत्कार की इस सत्य घटना ने अगर आपके दिल को छुआ हो, मन की तड़पन बड़ी हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, धड़कन में कृष्ण नाम जोर जोर से गूंज रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।